क्या आपको नगर में एक पार्क की जरूरत महसूस होती है? और भी जो जनप्रतिनिधि रहे वो पूरे जिले के लिए उदासीन रहे। मुगलसराय तो फिर भी कहीं कुछ नहीं। अब थोड़ा बहुत ये चौड़ीकरण के नाम पर सड़क दिख रही है, नहीं तो मुगलसराय में ऐसा कुछ दिखा नहीं। अब रही पार्क, ये रेलवे का है। रेलवे वाले जब मर्जी इसे बंद कर देते हैं। वो हम लोगों पे अवांछनीय, देखिए हम लोग सड़क पे यहाँ टहल रहे हैं, पार्क है यहाँ रेलवे का, लेकिन वो हम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है कि नहीं, बाहरी इसमें एंट्री नहीं करेंगे। बात रहे हैं रेलवे वाले यहाँ पर 2-3 बार बंद कर दिए। मैं डीएम साहब से बोलने वाला था। अपना मुगलसराय, आज मैं सुबह सुबह मुगलसराय की सड़कों पे हूँ और मुगलसराय देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी ठंड है और यूजुअली तो इस समय तक रोड पे लोग आ जाते हैं और ये चाय की दुकान आपको दिख रही है, यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ होती है। ये रहा आपका अपना सुभाष पार्क। काफ़ी पुराना पार्क है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण ये पार्क अब छोटा हो चुका है और जैसे ही आप पार्क में इंटर करते हैं तो इंटर करते ही पार्क समाप्त हो जाता है। और बढ़ती जनसंख्या के साथ पार्क का साइज़ और पार्क की संख्या भी बढ़नी चाहिए थी, पर संख्या बढ़ने की जगह यहाँ पे जल निगम के द्वारा पानी की टंकी को बना दिया गया, जिससे ये पार्क और भी ज़्यादा छोटा हो गया है। निश्चित ही पार्क एक ऐसी चीज़ है जो होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम बाहर निकलते हैं टहलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, या कई बार हम हॉलीडेज़ के टाइम पे अपने परिवार के साथ भी बाहर बैठना चाहते हैं। इतनी सारी जनसंख्या होने के बावजूद पिछले 15-20 सालों से इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि मुगलसराय में जो जन सुविधाएँ हैं उनका अभाव है। ना यहाँ पे कोई पार्क है, ना ही यहाँ पे कोई खेलने के लिए स्टेडियम वगैरह है। तो ज़रूर कई बार क्या होता है कि हमको जब अपनी सुविधाओं को नगर में देखना होता है तो जनप्रतिनिधियों से अपनी मांग को उठाना भी पड़ता है, क्योंकि जब आप अपने घरों में सुरक्षित हो जाते हैं और किसी चीज़ से अपना मतलब नहीं रखते हैं तो फिर नेताओं को या अधिकारियों को भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है। और इसी बात को मैं जानने के लिए बाहर निकला हूँ कि क्या लोग इस चीज़ को लेकर जागरूक हैं। और कई बार जब पार्क की बात उठाई जाती है तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो ये बोलते हुए दिखते हैं कि यहाँ पे जगह का अभाव है। और निश्चित ही विकास के नाम पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हुई हैं, जैसे कि स्टेशन का डेवलपमेंट या फिर सड़कों का चौड़ीकरण। निश्चित ही ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी लोकल समस्याएं हैं, कुछ ऐसे लोकल मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। और इन्हीं बातों को लेके आज मैं बाकले में पहुँचने वाला हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये बाकले का द्वार है, जहाँ से लोग इसके अंदर इंटर करते हैं अपनी सुबह और शाम की दिनचर्या को करने के लिए, यानी कि टहलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और मुगलसराय में एकमात्र ये जगह है जहाँ पे लोग अपनी सुबह शाम बिताते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी गंदगी का अंबार यहाँ पे लगा हुआ है। और ये आपकी जानी पहचानी सड़क, जैसे ही आप बाकले में इंटर करते हैं तो आपके सामने ये रास्ता उभर के आता है और इसके ठीक बगल में दाहिने साइड में आप देखेंगे तो एक छोटा सा फील्ड जैसा है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। लेकिन बाहर के लोगों के लिए ये बिल्कुल अनऑथराइज जगह है, क्योंकि बाहर के लोगों को तो स्पेशली परमिशन है नहीं, लेकिन फ़िलहाल लोग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रेलवे के द्वारा सिक्योरिटी रीज़न का हवाला देते हुए जगह को बंद भी कर दिया जाता है, बाहर के लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है और कई बार ये समस्याएं उठती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये वीर बाबा के पास में एक थोड़ी सी जगह यहाँ पे बनाई गई है टाइल्स वगैरह लगा के। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि सुबह पे यहाँ पे लोग आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, आसन वगैरह करते हैं। चूँकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है तो लोग यहाँ पे है नहीं। और फाइनली आज मैं यहाँ पे इन लोगों के पास पहुँचा हूँ और जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे कितने समय से ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और क्या नगर में आप लोगों को पार्क की आवश्यकता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आपने मुझे हेलो मित्र के प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यूज़ करते हुए देखा होगा। आज मैं निकला हूँ बाकले के ग्राउंड में और मैं कुछ लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि जो बाकले का ग्राउंड है ये तो रेलवे की प्रॉपर्टी है और कभी कोई अधिकारी आता है, अगर उसकी मंशा होती है कि सिक्योरिटी रीजन से हम इस पार्क को बंद कर देंगे और आम आदमी इसमें नहीं आ सकता है, तो उनकी वैलिड मांग होगी और बिल्कुल बंद हो सकता है। कई बार बंद भी हुआ है। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या आपको नगर में एक पार्क की ज़रूरत महसूस होती है। और कई बार जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो नेता होते हैं, वो ये बात उठाते हैं कि यहाँ पर जगह कहाँ है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। हमारा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यसमिति सदस्य भी हूँ। मेरा ग्राम हरिशंकरपुर में है। मैं नगर में तो नहीं, ग्राम हरिशंकरपुर में 9 बीघा ज़मीन है जो कि 12 लाख है। वो समझ लीजिए कुछ भी बन सकता है
उसके लिए स्टेडियम भी बन सकता है। तो उसका रकबा भी हमको मालूम है, ज़मीन खाली है। मैंने विधायक जी से भी मैंने बोला था, मगर फिर नहीं बोल पाया, उनके उनके नॉलेज में है। मैं डीएम साहब से बोलने वाला था कि वहाँ कुछ बन जाए, जो अगल बगल 10-15 गांव है वो जीने के कगार पर आ जाए। आइए सर से जानते हैं कि सर यहाँ पे कब से एक्सरसाइज कर रहे हैं और क्या पार्क आपके लिए जरूरी है? अरे हम लोग 30 साल से कर रहे हैं एक्सरसाइज यहाँ पर कोई पार्क नहीं है। कई बार आपने प्रतिबंध का भी सामना किया होगा, ऐसा हुआ है कि अरे भगा ले रहे हैं रेलवे वाले यहाँ पर, 2-3 बार बंद कर दिए। जी हाँ, तो वैसी स्थिति में आप कहाँ एक्सरसाइज करते हैं? अब हम लोग आते हैं, मजबूरी में आते हैं। मान लीजिए झगड़ा मगड़ा होता है, एक बार पर साल तक झगड़ा मगड़ा हो गया था जी भैया, पुलिस वाले तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे लोग एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है, ये कभी भी बैन हो सकता है। रेलवे कॉलोनी है जी, ये तो पार्क है नहीं जी। बाकले है, वो भी देखिए बंद है ग्राउंड, वहाँ अंदर कोई नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि मैंने खुद इस बात को उठाया और ये बात कही जाती है कि शहर में जगह कहाँ है। तो अगर शहर की बात करेंगे तो क्या शहर 2 किलोमीटर में ही है? अगर मुगल सराय की बात करें तो लगभग अगर 15 किलोमीटर के अंदर में भी कहीं ज़मीन मिल जाती है तो बिल्कुल यहाँ का रहने वाला बासिंदा 5 मिनट या 10 मिनट की यात्रा करके वहाँ पार्क में पहुँच सकता है। अरे साहब 4-5 किलोमीटर के अंदर यहाँ पर ज़मीन है। बताइए ना प्रकाश जी कि हरिशंकर में मान के चलिए 4 किलोमीटर, अगर हरिशंकरपुर गाँव में बता रहे हैं कि वहाँ पर 2-3 जगह ज़मीन है, 8 बीघा 7 बीघा 6 बीघा का, वहाँ पार्क नहीं बना सकते हैं। और जगह कहाँ से एक्वायर होगा, ये अगर आप अपनी बात को ऊपर रखते हैं तो अगर सरकार इस बात को पास करती कि यहाँ पे पार्क बनेगा तो वो कहीं भी ज़मीन एक्वायर कर सकते हैं, ये हम तय नहीं कर सकते कि यहाँ पे ज़मीन कहाँ है। सही ना भैया? गवर्नमेंट का ज़मीन है, वो चाहे तो एक्वायर कर सकते हैं, उनकी ज़मीन है। हाँ, देखिए सोनू जी, ये पूरा मुगल सराय का जो रिहायशी इलाका है ये करीब 5-6 किलोमीटर के एरिया में फैला है। चारों तरफ रेलवे कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनियों में पार्क है। नगर पालिका और जो किनारे के जो ग्रामीण अंचल हैं, या तो उसमें खेती की ज़मीन है या बहुत ज़्यादा रिहायशी हैं। लेकिन आज तक जितनी भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हुए, चाहे नगर पालिका से हों, जो नगर पालिका चेयरमैन थे अब तो वो बाकायदा विधायक हो गए हैं, और भी जो जनप्रतिनिधि रहे वो पूरे ज़िले के लिए उदासीन रहे। मुगल सराय तो फिर भी कहीं कुछ नहीं, अब थोड़ा बहुत ये चौड़ीकरण के नाम पर सड़क दिख रही है, नहीं तो मुगल सराय में ऐसा कुछ दिखा नहीं। अब रही पार्क, ये रेलवे का है, रेलवे वाले जब मर्जी इसे बंद कर देते हैं, वो हम लोगों पे अवांछनीय। देखिए हम लोग सड़क पर यहाँ टहल रहे हैं, पार्क है यहाँ रेलवे का, लेकिन वो हम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है कि नहीं बाहरी इसमें एंट्री नहीं करेंगे। अपने तो ये लोग 10 बजे पहले सो के नहीं उठते रेलवे वाले, सुबह सुबह आते हैं, सब लोग व्यापारी हैं, अच्छे वर्ग से हैं। मैं खुद वकील हूँ, इधर प्रधान जी हैं, मास्टर साहब लोग हैं, डॉक्टर साहब लोग हैं, तमाम अच्छे लोग आते हैं यहाँ, और सबका अपना 10 बजे की वर्किंग होती है। उसके पहले लोगों को चाहिए कि नहीं ठीक है फिजिकल कुछ करने के लिए, तो हम लोग इसी सड़कों पर ऐसे करते हैं। ये फुटपाथ कह लीजिए सड़कों पर है, फुटपाथ पे हम लोग करते हैं। और लेकिन यहाँ सबकी उदासीनता, आज तक ना इसके बारे में किसी ने सोचा, ना कोई प्रयास किया। एक छोटा सा बच्चों के लिए था, बगल में सुभाष पार्क बना हुआ था बहुत पुराना, उसमें भी नगर पालिका ने एक पानी की टंकी बनवा दिया। कमर्शियलाइज करते हुए उसमें एक अमूल पार्लर बना दिया कि नहीं दूध मिलेगा, ये होगा दुनिया भर का, और उसमें दुनिया भर के शहर के सारे कचरे भरे पड़े रहते हैं। तो ये हाल है। अब सोच लीजिए कि पार्क के प्रति कितना यहाँ की प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोग जागरूक हैं, और हम लोग कहते हैं लेकिन कोई फर्क किसी को पड़ना नहीं है। कई बार प्रतिनिधियों के द्वारा ये बात उठाई जाती है कि यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जगह बनाने से जगह बनती है, ऐसा नहीं कि जगह नहीं है। जगह बहुत सारे, अभी किनारे, अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब बता रहे थे हरिशंकरपुर में है किनारे, पूरा गंगा जी के किनारे बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं। अभी अगर प्रोजेक्ट कोई शुरू होता, अभी चौड़ीकरण है, जगह नहीं थी, सबको तोड़ के मुआवजा दे के उस हिसाब से है। पहले कार्य करने की एक योजना तो बनाए, किसी के प्रति ये तो हो कि नहीं ठीक है हमें बनाना है। दामोदर रस पोखरा के पीछे बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारी सरकारी ज़मीनें बहुत हैं। अगर उनको आप खसरा नंबर और उठा के देख लीजिए, नहीं है तो हमसे मिले, हम उनको अवेलेबल करा देते हैं। 5 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारी सरकारी ज़मीनें हैं, मवई में भी है। लेकिन अगर कोई जागरूकता रहे, किसी को रहे कि नहीं हाँ हमें करना है, हमें बनाना है, तब तो समझ में आता है। लेकिन ऐसे ही केवल बस चलती चलाते हाँ हाँ कर रहे हैं, सोच रहे हैं। डीएम साहब का भी वही हाल है, सब सारे जनप्रतिनिधियों का भी वही। एक बार मैंने इस समस्या को उठाया भी था जब यहाँ पे बैन लगाया गया था रेलवे के द्वारा, और जब मैंने इस बात को उठाया तो नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमारे माननीय प्रतिनिधि जी यहाँ पे आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं अब मेरी बात हो गई है और अब कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये कितना संतोषजनक बात है। क्या एक प्रतिनिधि होने के नाते सिर्फ आप बात करके आश्वासन दे देंगे कि कोई कॉन्क्रीट एक्शन आपको लेना चाहिए?
अगर प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया तो क्या इस बात का आश्वासन था कि नहीं हम पार्क में नहीं जाएंगे, हम ये फुटपाथों पे करेंगे? आप पूरा देख लीजिए, पूरा फुटपाथ है जहाँ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और जहाँ ये कर रहे हैं। अभी इधर से इनके कुत्ते निकलेंगे, जगह जगह जहाँ हम लोग बैठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं वहाँ वो टॉयलेट करा देते हैं। हम लोग इधर बिछा के अपने तौलिया और ये सब करेंगे, वो जानबूझ के टॉयलेट करा देते हैं, कचरे फेंक देते हैं ताकि हम एक्सरसाइज वगैरह यहाँ नहीं कर पाए। वो कहते हैं नहीं आपके सुबह हल्ले करते हैं, सब करते हैं, राम नाम लेते हैं, इससे हमें बहुत एलर्जी होती है। तो अब क्या हम लोग कहा जाए, और प्रतिनिधि साल में एक आध बार आएंगे, थोड़ा सेल्फी वेल्फी खिंचवाएंगे, फिर उसके बाद गायब हो जाएंगे। ये आश्वासन हो गया, वो हो गया। अगर आश्वासन था, अगर होता तो यहाँ बाकले पार्क खुला होता, बाकायदा फर्स्ट क्लास 2-3 बीघे का पार्क है, मिट्टी पड़ी है, घास पड़ी है, हम लोग अंदर एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग को फुटपाथ में नहीं करने की जरूरत पड़ती। लेकिन कहीं कुछ इस तरह का नहीं है। ये सर से जानने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आपका परिचय लेते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपको नगर में पार्क की ज़रूरत महसूस होती है? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह चौहान है। मैं मुगल सराय का जो है प्रॉपर रहने वाला हूँ। यहाँ पर जो है पार्क नहीं है, यहाँ पर जो है कोई जो है लॉ कॉलेज नहीं है, यहाँ पर कोई बीएससी और जो है कॉलेज नहीं है। तो ऐसा जो है होना नगर में जो है न होना दुर्भाग्य है। और यहाँ जो है सरकार को चाहिए कि यहाँ पर पार्क, लॉ कॉलेज, बीएससी कॉलेज ये सब जो है होना चाहिए। अभी तक जो भी कॉलेजें बने हैं सरकार के द्वारा, जो है मेडिकल कॉलेज भी बना तो यूपी बिहार के बॉर्डर पर बन रहा है। और नगर से दूर दूर तक जो है कि लोगों से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ के लोग इन चीज़ों से मरहूम हैं। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से इसको जो है संज्ञान में लेते हुए इसका अवलोकन करा करके इन चीज़ों का जो है व्यवस्था सुनिश्चित करावे। कई बार जब विकास की बात होती है तो लोग यहाँ के लाइट का हवाला देते हैं कि लाइट लग गई नहीं, या रोड का चौड़ीकरण होना है। तो ये तो केंद्र सरकार की व्यवस्था है, वहाँ जो पॉलिसी पास हुई उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपके इरादे पे, आपकी इच्छा पे वो खरे उतर रहे हैं? अभी तक तो ऐसा देखने में नहीं आया। आज़ादी को 75 बरस हो गया। चुने हुए जनप्रतिनिधि जो है सिर्फ अपने ही कामों में लिप्त रहते हैं, नगर के विकास के बारे में कभी नहीं सोचते। रहा सवाल रोड चौड़ीकरण का, तो ये प्लान जो है कि बहुत ज़माने से है। लेकिन जो है दुर्भाग्य रहा कि पूरा उत्तर प्रदेश जो है चौड़ीकरण हुआ, लेकिन अभी तक जो है मुगलसराय चंदौली जनपद में जो ये नेशनल हाईवे है, जो बौद्धिस्ट रोड कहा जाता है, इसका जो है अभी तक जो है कि कोई क्रियान्वयन जो है सरकार द्वारा अभी तक जो है माकूल नहीं किया गया। इसको तत्काल प्रभाव से चौड़ीकरण किया जाए। और एक और बात उठाई जाती है कि मुगल सराय में पार्क के लिए जगह नहीं है, तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? पार्क के लिए जगह नहीं है तो गवर्नमेंट है, शासन है, वो जो है इसकी व्यवस्था करावे। अगल बगल के तमाम ग्राम सभाओं में जो है कि सरकारी ज़मीनें हैं, उस पर अवैध माफिया जो है कि और जो है कि कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करके लोगों ने बेच भी दिया है। यहाँ तक कि तालाब और पोखर की ज़मीनों को भी पाट करके उन लोगों ने जो है कि बेच दिया है। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है कि सरकार संज्ञान में ले और उनको जो है वहाँ से जो है हटाने का काम करे। तो क्या आपको लगता है कि अपने ज़रूरतों, जैसे कि पार्क हो गया, जैसे कि आप लॉ कॉलेज की बात कर रहे हैं, इन मांगों को लेकर अब जनता को आगे आना चाहिए और जनप्रतिनिधियों से अपने मांग को रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। जो है ये बुनियादी चीज़ें हैं, हमारी भावी पीढ़ी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे बच्चे जो है यहाँ से जो हज़ारों किलोमीटर दूर जो हो कि जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए। अगर यहाँ पर होता तो वो क्यों वहाँ से जाते, और क्यों जो हो कि उनके परिवार की जो हो कि क्षति होती, बोझ पड़ता है। और वहाँ पर जो है एरिया और जो है तमाम चीज़ों की दिक्कतें आती हैं। और यहाँ पर अगर रहता तो उनको दूर नहीं जाना पड़ता। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि देखा कि आपने बहुत सारे लोगों से मैंने स्टेटमेंट लिया और सबने अपनी बेबाक राय रखी। और इस वीडियो का या मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी सरकार के खिलाफ़ या किसी व्यक्ति के खिलाफ़ मैंने कोई मुहिम छेड़ा है। अपना यही मकसद है कि हम लोग नगर के बासिंदे हैं, आम आदमी हैं, और हर व्यक्ति टैक्स देता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और किसी भी तरह की सुविधा या सर्विस लेते हैं तो उसके ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि से सवाल पूछना या अपने मांग को रखना ये आपका अधिकार है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आम आदमी को चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग को रखा है और लोगों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की है, ताकि इस बात का भी लोगों को पता चल पाए कि ये सिर्फ मेरी मांग नहीं है बल्कि पूरे नगर की मांग है कि यहाँ पे एक पार्क की एक नितांत आवश्यकता है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।